स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वे में कोटा को 341वां स्थान मिला है। और इससे पहले जब 2 साल पहले जो सर्वे हुआ था उसमें 58वें नंबर पर कोटा था। आखिर इतना डिफरेंस कैसे आया यहाँ की सफाई व्यवस्था पर, क्या क्या कारण रहे इसके लिए? बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ महापौर महेश विजय जी। जो रैंकिंग आई है उसको लेकर हम भी चिंतित हैं और आश्चर्यचकित भी हैं, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं बनता। पर जब इसकी समीक्षा की तो ये बात सामने आई कि इसमें 2 मदें ऐसी थी जिन पर हमें 0 मार्क्स मिला। एक तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का विषय था, जिसकी हमारे यहाँ चर्चा तो रही पर अभी तक हम उसे कार्य रूप में नहीं दे पाए। इस नाते से डोर टू डोर के जो नंबर मार्क्स थे वो हमें नहीं मिल पाए। साथ ही वेस्ट टू एनर्जी का जो विषय था, जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत सेंटर की स्कीम में था, जिसकी मार्किंग भी थी, परंतु वो हमारे यहाँ अभी प्रक्रियाधीन है। फर्स्ट पार्टी जो थी L1 उसने अभी तक इंटरेस्ट नहीं लिया और हमने मजबूरन L2 से बात करना प्रारंभ किया है। तो मेरा सभी कोटा के आम आवाम से निवेदन है कि जो कचरा उठाने वाले आती है उसको समय पर कचरा दें, कचरे को इधर उधर न फेंकें, ताकि व्यवस्थित, केवल व्यवस्था का विषय है, काम सब हो रहा है, निगम खर्च भी कर रही है, पर व्यवस्था बने और व्यवस्था बनाने में आम नागरिक भी सहयोग करेगा तो कोटा नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में निगम कामयाब होगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि 2017 में जब भी ऐसा कोई रैंकिंग का नंबर आएगा हम इस कमी को पूरा करेंगे और अपना स्थान बहुत ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, महापौर महेश विजय जी ने एक बार फिर से दावा किया है कि वो अपनी वापस से कोशिश करेंगे और ऊंचा स्थान जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और स्मार्ट सिटी में भी जो है वो आगे बढ़ेंगे। हमें शासन और प्रशासन के सहयोग से ही आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन मुकेश शाकेवाल के साथ गुल मोहम्मद मुल्तानी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। क्या डोर टू डोर सफाई व्यवस्था कारगर नहीं है? सवाल है कि आखिर गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है और कैसे कचरे का प्रबंधन किया जाए। इस सवाल पर आता हूं मैं। ठीक है, मान लिया जाए कचरा प्रबंधन को लेकर अब बात की जाए, संसाधनों पर बात की जाए, तो कहां से कमियां निकल कर आ रही है धर्म सिंह जी? क्या संसाधन आधुनिक नहीं है, कम है, पैसा कम मिल पाता है, या फिर किसी और वजह है, उस पर काम करने की जरूरत होगी? देखिए, वैसे तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे गठेरा जी ने बताया कि जो 1980 में इनके वो एक नियम कायदे थे कि भर्ती होनी चाहिए। वास्तव में भर्ती की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से 1980 में क्या आप लोग इस मांग को बैठकों में नहीं उठाते? बिल्कुल बैठकों में उठाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कहा जाता है कि नहीं स्थायी कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते हैं, अस्थायी कर्मचारी ही काम करते हैं, लेकिन अस्थायी कर्मचारियों के भरोसे अगर जयपुर शहर रहा, तो क्योंकि बार बार हड़ताल होती है, बार बार हड़ताल की वजह से जयपुर शहर गंदा हो जाता है। हड़ताल के दबाव के कारण अपन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या जयपुर शहर को अपन एक तरह से पीछे की तरफ धकेल देते हैं। मुझे तो मैं मानता हूं कि जयपुर शहर में अगर साफ सुथरा बनाना है, अगर रेगुलर सफाई के लिए होनी चाहिए, तो स्थायी कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। हर वार्ड में कम से कम 50-50 कर्मचारी तो कम से कम होनी चाहिए। जो भी कभी भी हड़ताल हो तो उस दौरान अपन उन स्थायी कर्मचारियों से सफाई करवा लें। ये महापौर ने अभी बैठक भी कराई थी, उप महापौर को इसका चेयरमैन भी बनाया था कि हर वार्ड में जहाँ स्थायी कर्मचारी नहीं है वहाँ स्थायी कर्मचारी लगाए जाए, लेकिन वो कागजों में है। क्योंकि महापौर जी लंबी लंबी बातें करते हैं, बयानबाजी बढ़िया कर लेते हैं, डायलॉगबाजी बढ़िया कर लेते हैं। हमें तो हम बार बार उनके पास जाते भी हैं तो कि आप ये काम मत करो, ये काम मत बताया करो, अभी मुझे टाइम दो, मुझे 2 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, मतलब ऐसे करते करते उन्होंने 6 महीने निकाल लिए। खुद स्मार्ट महापौर बन गए, लेकिन स्मार्ट अपने कमरे को बना लिया। आप जाके देखिए, मैं बताना चाहूंगा, लाखों रुपए उस कमरे में लगा दिए, जबकि निर्मल नाटा जी कमरे से कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आते सबसे पहले अपना कार्यालय जो है उसको चेंज कर लिया, सनेरिया लगा ली, बाकायदा कुर्सियां चेंज कर दी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने इसमें चेंज करा लिया, लेकिन जयपुर शहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। जयपुर शहर का सिर्फ दफ्तर संभालने से उन्होंने सोचा कि मैं महापौर बन गया तो जयपुर शहर का बहुत बड़ा कोई एक ऐसा बन गया कि मेरे पास लोग आएंगे, मेरी शहर को कैसे बेहतर बना पाएंगे। कुछ भी निर्मल नाहटा साहब का भी जिक्र आपने किया, लेकिन मैं सुशील जी आपके पास में आना चाहता हूँ। ये जो सफाई कर्मचारियों का मसला है, जिसको सबसे पहले यहाँ पर राजकुमार जी ने उठाया, उसको लेकर मैं आना चाहता हूँ कि क्या कोशिशें होती है, किस तरह से बात होती है और फिर जवाब क्यों नहीं आता? सर, मैं आपको बताऊं कि ये कर्मचारियों की भर्ती तो इन सफाई कर्मचारियों के नेताओं ने अटका रखी है, क्योंकि कोई कोर्ट कचहरी में चला जाता है वो, तो इससे ये खुद अभी ठीक है, उसको लेकर गठेरा साहब ने तस्वीर साफ कर दी कि ठीक है, अब कोर्ट का कोई निर्णय आया, अभी बता रहे थे कोई कोर्ट का निर्णय आया और उसमें अभी भर्ती कर लेंगे ये। लेकिन सच्चाई यही कि आज तक तो रुका इन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि कोर्ट कचहरी में कोई भी नेता या अफसर पढ़ना नहीं चाहता, न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होता है।
ये बात बिल्कुल सही है गठेरा जी की और हमारे धर्म सिंह जी की कि भाई जितने जो नियम्स बने हुए हैं उसके हिसाब से आपको कर्मचारी तो रखने। एक्चुअल में आप 100 आदमी है आपके घर में और आपने एक नौकर रख रखा है, तो आपको नौकर तो उतने ही रखने पड़ेंगे, 100 पर 5 आदमी चाहिए आपको, ये नॉर्म्स है। तो आप नॉर्म्स के आधार पर रखो। 1000 पर आपके आज की स्थिति क्या है ये बता रहे, 4000 कर्मचारी हमारे पास, और हम क्या है कि वो डेली वेजेस पे रखने की आदत पड़ गई हमारी, डेली वेजेस पे रखते हैं, वो चाहे जब हड़ताल पे चले जाते हैं। आपको मैं ईमानदारी बताऊं, ये हड़ताल लगातार चल रही है, आपने जिक्र भी किया कि 60 हड़तालें एक बोर्ड के दौर में इसी बोर्ड में होगी साहब, इसी बोर्ड में होगी, पहले की तो छोड़ो, इसी में होगी। अब ये क्या है कि डेली वेजेस वाले वो दे क्या रहे हैं अश्विनी जी, मैं आपको बताऊं 173 रुपए मजदूरी, 173 रुपए में दाढ़ी का मजदूर काम नहीं करता आज, तो कैसे कोई लोग गंदगी उठाएंगे? वो गंदा काम है, उसकी मजदूरी भी तय होनी चाहिए, उसकी मजदूरी ज्यादा होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं नए टेंडर हुए, कर्मचारी नहीं मिल रहे, 173 रुपए में कौन काम करेगा जी? उनको कोई सुविधा नहीं, उनकी कोई सेहत की व्यवस्था नहीं, वो बेचारा गंदगी का काम करते हैं, उनके पास में कोई ग्लोव्स नहीं, उनके पास संसाधन नहीं, और ऐसी पीड़ादायक स्थिति में वो काम करते हैं कि मुझे बड़ा दया आती है कि कर्मचारी काम कर कैसे रहे। 100 मजबूरी उनकी है कि यार क्या करें हम, अब यही धंधा है हमारे। तो मैंने मेयर साहब से इस बारे में पर्सनली बात की कि साहब इन कर्मचारी, बोले यार सुशील ये तो ठेकेदारों का मामला है, ठेकेदार जितना देगा उतना देगा, अभी उसने ठेका लिया वो देगा, हम थोड़ी देंगे। इस बारे में बहुत पहले ही निर्णय हुआ था कि इनका पीएफ नहीं कटता था, इनका वो नहीं करता। हमारी वो पूर्व मेयर ज्योति ने तो एफआईआर दर्ज कराई है कि भाई इनका पीएफ कटना चाहिए। ये बेचारे नौकरी नहीं है, ये चाहे जब घर चले जाए, आज 20-20 साल से काम करें। गठेरा जी सही बात है ना, 20 साल से काम कर रहा है, और वो वही कि वो क्यों मनीष जी सही बात है ना, 20 साल से सफाई कर्मचारी काम कर रहा है। देखिए 1.5 महीने की सैलरी। साल से काम मैं पहले हड़ताल वाले मसले पर आ रहा हूँ, हड़ताल की वजह क्या है? एक बोर्ड के कार्यकाल में 60 हड़ताल सफाई कर्मचारियों की ओर से होना कैसे काम होगा? गठेरा साहब जानना चाहता हूँ हड़तालों की वजह क्या है, बोर्ड उसको कैसे टैकल नहीं कर पा रहा? सच्चाई बोलूंगा तो हजम नहीं होगी, बोलिए आप। तो मैं कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के अंदर हड़ताल कर्मचारी नहीं करता है, हड़ताल करवाई जाती है। आज मैं इलेक्टेड बॉडी में अध्यक्ष हूँ, मैं चाहूँ तो स्थायी सफाई कर्मचारियों की एक फ़ोन में हड़ताल करा सकता हूँ। यहाँ पर जो ठेकेदार है उनका एक समूह है, वो नगर निगम पे प्रेशर डालता है, जैसे उनका वर्क ऑर्डर ख़त्म होने वाला है तो वो उनका एक ग्रुप बना हुआ है, अपने लोगों को लगा रखा है उन्होंने, वो उसमें 2 दिन पहले ही फैलाते हैं ये बात कि भाई हड़ताल करनी है। इसके अंदर पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं, वो अखबार में प्रकाशित करते हैं, और प्रकाशित करने के बाद है तो वो जैसे अखबार में पढ़ते हैं तो हड़ताल होती है। अभी जो ये नाटक हुआ है वो यही है, 8 हड़ताल हुई है मेरे कार्यकाल में, मेरे समय में ही, और मुझे समझाइश करनी पड़ी है, उसका कारण यही रहा है। दूसरा क्या है, जो आपको पता है गठेरा जी, वेतन वितरण की व्यवस्था है, हमें 5 दिन खामियाजा भुगतना पड़ता है। वितरण व्यवस्था है, एक दिन कर्मचारी बैठ जाए तो 5 दिन का कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे कहने दीजिए जी, जो वीट कर्मचारी के भुगतान की वितरण व्यवस्था है वो बड़ी खतरनाक है। काम कोई और कर रहा है, बैंक में खाता किसी और का है, काम कर रहा है, उस व्यक्ति को तो 1000 रुपये देते हैं, 2000 देते हैं, 3000 देते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों के खाते के अंदर सीधा ही 5000 रुपये जाता है। ऐसे 150 से 200 लोगों का हर व्यक्ति ने अपना खाता खुला रखा है, उनका वो एटीएम कार्ड बना रखा है, उससे निकलता है पैसा। ये व्यवस्था चल रही है। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों को सारी चीजों का मालूम है, सभी चीजों की नॉलेज है। क्या मेयर को नहीं पता? मैंने भी बोर्ड को नहीं पता? मैंने भी ज्योति नगर थाने में एफआईआर कराई थी, जब 2 महीने की सैलरी ये लोग खा गए थे। अभी मेयर साहब ने 95 लाख रुपए का भुगतान किया, 1 महीने का, 2 महीने के उसके अंदर 1 महीने का। आप ताज्जुब करोगे, कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के बाद उन्हीं लोगों ने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र करने के बाद 95 लाख रुपए ब्लैक लिस्ट कंपनी को भुगतान कर दिया, जबकि उसको भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। और उसमें मनीष पारिक साहब, ये चिंताएं लाजमी है, ये भ्रष्टाचार लाजमी नहीं है। क्या आंख मूंद कर बैठी है सरकार, प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी बोर्ड और स्मार्ट मेयर? नहीं, ज़्यादातर बातें आशंकाएं हैं अश्विनी जी। जो भी कोई व्यक्ति का खाता होता है उसको ही पैसे मिलते हैं, एटीएम कोई और रखता है, ये जिम्मेदारी उसकी है। दूसरी बात जो ठेकेदारी की बात है, जो ठेका लेगा, अपनी प्राइस लगाएगा, उसको भुगतान आप करोगे तो काम करेगा, भुगतान नहीं करेंगे, रोडे अटकाएंगे तो अगली बार 173 रुपए में कैसे काम करवाएंगे? न्यूनतम मजदूरी की बात कीजिए आप। कोई भी कंप्लेन नहीं आई आज तक कि मुझे केवल 173 रुपए दिया गया, न्यूनतम मजदूरी। गठेरा जी पता है ना क्या दे रहे हैं? बिल्कुल जिन लोगों ने कंप्लेन करी है वो भी थाने में भी कंप्लेन कंप्लेन करा सकते हैं, लेकिन ये बातें केवल बातें हैं। मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है श्रमिक को उसका हक दिलाकर रहेंगे।
जी, आप उसकी बात कीजिए यहाँ पर। जी मैं यही कह रहा हूँ, एक भी श्रमिक ने इस बात की शिकायत नहीं की है, मैं उसको भुगतान पूरा नहीं मिला। एक क्या शिकायत नहीं होगी तो शोषण जारी रहेगा। तो भी अगर जो ये फौरी तौर पर जांच होती है या फिर अचानक इसको औचक निरीक्षण कहा जाता है, उसमें भी ऑफिसर के बीच में उनके बात होती है। 20 साल एक श्रमिक लगातार काम कर रहा है, क्या उसे कुशल मानेंगे या अकुशल मानेंगे? जो भी नॉर्म्स है पूरे होने चाहिए, हाजिरी रेगुलर होनी चाहिए। मैंने आपको कहा जो श्रमिक गांव चले जाते हैं, हाजिरी नहीं करते हैं, उसमें नहीं होती। हाजिरी है भाई साहब, खटा हाजिरी। चिंताएं लाजमी है, सुधार पर बात होनी चाहिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और सुधार पर बात करेंगे। तमाम व्यवस्थाएं हैं लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो पा रहा, सफाई का स्तर गिरता जा रहा है। पूरा राजस्थान 150 प्रमुख शहरों में शुमार नहीं हो पाया, चिंताएं हैं। ब्रेक के बाद सुझाव पर बात होगी, लौटेंगे तुरंत।